नमस्कार, खबर तो समझिए कि इस खास बुलेटिन में मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे शाह के हुंकार की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। देवघर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 में जीत का मंत्र भी दिया। भारत माता की। देवघर में विजय संकल्प रैली के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने संथाल परगना में बीजेपी की ओर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भारत माता की। इस मौके पर उनके निशाने पर थी झारखंड की गठबंधन सरकार और उसके मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है और घुसपैठियों की तादाद बढ़ती जा रही है। बेटियों पर जुल्म का सिलसिला चल पड़ा है, पर हेमंत सरकार मुंह बंद करके बैठी हुई है। आदिवासी और पिछड़े बहुल क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके। दुमका और साहिबगंज में आदिवासी बेटियों के मर्डर की हालिया वारदातों का मुद्दा उठाते हुए हेमंत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। रीबी का पहाड़ियन बेटी की हत्या हो गई, आपने क्या किया? आप मुझे बताओ, संथाल परगना वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? दुमका में अंकिता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी का मिशन 2024 तभी सफल होगा जब झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में आएंगी। इसी मकसद से देवघर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गोड्डा के साथ साथ राजमहल की जनता से भी वोट देने की अपील कर डाली। आज मैं राजमहल सीट के सभी मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करने आया हूँ। गोंडा जैसा विकास राजमहल में भी करना है तो एक कमल खिला दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे क्या? कोल्हान के बाद संथाल परगना में हुई गृह मंत्री अमित शाह की विजय संकल्प रैली कई मायनों में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जरिए बीजेपी का मकसद जेएमएम के गढ़ में सेंधमारी करना तो है ही, संथाल परगना में खोई हुई जमीन भी तलाशना है। गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा इसी मिशन की अगली कड़ी साबित मानी जा रही है। निरंजन, न्यूज़ 18, देवघर। और बाबाधाम से शाह की हुंकार को समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर से झारखंड का चुनावी बिगुल फूका। देवघर में विजय संकल्प रैली को अमित शाह ने संबोधित किया। साल 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 14 सीटों पर जीत का मंत्र दिया और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 में जी जान से जुटने का निर्देश दिया। शाह के देवघर दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई हुआ है। समझने वाली बात तो ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर जुमानी हमला किया है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है और ऐसा आरोप लगाया कि घुसपैठियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बेटियों पर जुल्म किए जाने का आरोप लगाया है। कोल्हान के बाद संथाल परगना में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। बीजेपी का मकसद जेएमएम के गढ़ में सेंधमारी करना है। संथाल परगना में खोई हुई जमीन को तलाशना है ताकि आने वाले वक्त में झारखंड में बीजेपी की राजनीतिक पैठ और भी ज्यादा मजबूत हो और बीजेपी एक नई जमीन तैयार कर सके।
बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर मीटिंग कर साजिश रचने के मामले में एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मोतिहारी में छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनका पीएफआई से संबंध है। पीएफआई सरगना रियाज मारूफ की गिरफ्तारी की खबर है। हालांकि पुलिस 4 लोगों को डिटेन करने की बात कह रही है। अयोध्या राम मंदिर उड़ाने की साजिश। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मोतिहारी से 4 लोग हिरासत में। अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर मीटिंग कर साजिश रचने के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मोतिहारी में छापेमारी कर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनके संबंध पीएफआई से बताए जा रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर के पूर्वी चंपारण एक बार फिर सुर्खियों में है और हम बात करते हैं एनआईए की छापेमारी की। चकिया के कुआं और इमादपट्टी गांव में छापेमारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर एनआईए ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से चकिया थाना क्षेत्र के कुआं गांव में छापेमारी की, जहां से इन 4 की गिरफ्तारी हुई। पीएफआई सरगना रियाज मारूफ की भी गिरफ्तारी की खबर है। आज और कल की मध्यरात्रि में कुछ सूचना मिली थी और एनआईए पटना और रांची की टीम के साथ जिला पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है, जो कि संभवतः पीएफआई से संबंध रखते हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी निशानदेही पे सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। दरअसल अयोध्या श्री राम मंदिर को मिल रही धमकी के बाद एनआईए लगातार दबिश दे रही थी। तभी एक वीडियो कॉल सामने आया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक रामशिला के बारे में बात करते हुए सुनाई दे रहा है। वो भड़काऊ बातें कर रहा है। युवक की बातें धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली हैं। 31 जनवरी को नेपाल के जनकपुर धाम की गंडकी नदी से चली शिलाग्राम शिला पूर्वी चंपारण के रास्ते अयोध्या ले जाई गई। जब शिला चकिया से होकर गुजर रही थी, तभी फेसबुक पर वीडियो कॉल कर बदला लेने का वीडियो सामने आया, जिसमें श्री राम को उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि मोतिहारी एसपी का कहना है कि इस वायरल वीडियो का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी भी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर राम मंदिर जोड़ के चलाया जा रहा है, क्या है? अभी तक के अनुसंधान में उस पोस्ट का इस ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल हम लोग जांच कर रहे हैं। किसी अन्य मामले में जांच चल रही है और जांच पूरा होते ही आप लोगों के साथ साझा किया जाए। पिछले साल पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर चलाने के मामले में रियाज मारूफ का नाम आया था, जिसके बाद एनआईए की पटना, लखनऊ और दिल्ली की टीम ने चकिया के कुआं गांव में छापेमारी की थी, लेकिन रियाज मारूफ की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब निशाने पर राम मंदिर के मायने को समझिए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को उड़ाने की धमकी से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। दहशतगर्द आस्था के प्रतीक को निशाना बनाना चाहते थे। सोशल मीडिया पर मीटिंग कर साजिश रचने के मामले में एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मोतिहारी में छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका पीएफआई से सीधा संबंध है। पीएफआई सरगना रियाज मारूफ की भी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। लेकिन अब समझने वाली बात तो ये है कि 31 जनवरी को नेपाल से शालिग्राम शिला चंपारण के रास्ते अयोध्या ले जाई गई। जब शिला चकिया से होकर गुजर रही थी, तभी फेसबुक के जरिए धमकी दी गई। वीडियो कॉल कर बदला लेने का वीडियो सामने आया था और वीडियो में श्री राम मंदिर को उड़ाने तक की धमकी दी गई थी, जिसके बाद एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की और फिलहाल ये कार्रवाई लगातार जारी है। बढ़ते आगे, बिहार में फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सीतामढ़ी में फर्जी मदरसों की जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंप रखा है। सीआईडी ने जांच भी शुरू कर दी है। सीतामढ़ी जिले में कुल मिलाकर 88 फर्जी मदरसों की पहचान की गई है। फर्जी मदरसों पर कसा शिकंजा। सीतामढ़ी के 88 मदरसों की जांच। सरकार ने सीआईडी को सौंपी जांच की जिम्मेवारी।
बिहार में फर्जी मदरसों का आरोप बहुत पहले से लगता आ रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीतामढ़ी में फर्जी मदरसों की जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है, जिसकी जांच सीआईडी ने शुरू भी कर दी है। सीतामढ़ी जिले में कुल 88 फर्जी मदरसों की पहचान की गई है। आरोप है कि इन मदरसों ने फर्जीवाड़ा कर सरकार से अनुदान की राशि ली। इस आरोप को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल ने आरोप लगाया था कि मदरसा फर्जी तरीके से सरकारी अनुदान ले रहे हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए थे। फिलहाल सीआईडी के डीएसपी संजय पांडे के नेतृत्व में इस मामले की जांच हो रही है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। नहीं, उसका जांच चल रहा है, तो जांच का विषय आपने देखा होगा, कोर्ट ने भी किया है, जांच का विषय है, जांच में होगा। अगर ऐसा कुछ होगा, गड़बड़ी होगा तो उसमें सीतामढ़ी में 28 मदरसे आप कहने से नहीं होगा। जांच के बाद जो सामने आएगा रिजल्ट उसको देखा जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर मदरसे संचालित हो रहे हैं। काफी मदरसों को सरकार फंडिंग करती है और सरकार की तरफ से जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन समय समय पर ये आरोप लगता रहता है। बिहार में फर्जी कागजात के आधार पर मदरसा बनाकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जाता है। बीजेपी के नेता ये भी आरोप लगाते हैं कि मदरसों के अंदर गलत गतिविधियां संचालित होती है। आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जाँच के बाद सामने आ जाएगा। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फर्जी मदरसों पर शिकंजे को समझिए। बिहार में फर्जी मदरसों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। फर्जी मदरसों की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया गया है। सीआईडी की जांच में सीतामढ़ी में 88 फर्जी मदरसों की पहचान की गई है और बिहार में फर्जी मदरसों का आरोप पहले से ही लगता आ रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर ऐसे मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। समझने वाली बात और गौर फरमाने वाली बात तो ये है कि ऐसे मदरसों पर फर्जीवाड़ा का सरकार से अनुदान लेने का आरोप लगातार लगा है। आरोप को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी और मदरसों को सरकार फंडिंग करती है, जरूरी सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है और साथ ही साथ फर्जी कागजात के आधार पर मदरसा बनाकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जाता है। इस बात की चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारों में भी होती है। बीजेपी के नेता लगातार ऐसे फर्जी मदरसों को बंद करने की मांग सरकार से कर रहे हैं और इन फर्जी मदरसों की चर्चा लगातार बिहार के सियासी गलियारों में होती ही रहती है और इसे बंद करने को लेकर भी चर्चा होती है। फिलहाल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। बढ़ते आगे, बिहार के पारा मेडिकल कॉलेजों को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सभी पारा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली होगी। समाधान यात्रा पर किशनगंज पहुंचे मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। न्यूज 18 ने करीब 2 हफ्ते पहले ही पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पीड़ा आप तक पहुंचाई थी। बिहार के पारा मेडिकल कॉलेजों में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। इसका ऐलान शनिवार को अपनी समाधान यात्रा के क्रम में किशनगंज पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे पारा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, लैब होने के बावजूद पढ़ाई होती नहीं और छात्रों को सिलेबस तक नहीं मिला। अब सीएम के आश्वासन से ऐसे छात्रों की आस जगी है। पारा मेडिकल कॉलेज स्कूल खुला है, लेकिन वहाँ पे जो है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान है। नहीं है टीचर, पारा मेडिकल एक भी नहीं है। पारा मेडिकल में नहीं है। अरेंज किया है, पढ़ाई हो रही है सर। हो रही है ना, पढ़ाई हो रही है सर। अच्छा ठीक, हमारे वासी लोग हैं तो तब तक भाई ये कह रहे हैं तो इसका मतलब जानकारी है ना सर, तो उसको तुरंत देखना ठीक। न्यूज 18 ने 18 जनवरी को प्रदेश के पारा मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की पीड़ा सुनाई थी। हमने बताया था कि शिक्षकों की कमी झेल रहे छात्र किस कदर परेशान हैं। 18 जनवरी को वैशाली के राजापाकड़ पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों से जब न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने सवाल पूछा था, तब छात्रों ने क्या कहा था वो भी सुनिए। एक टीचर आते थे, 2 टीचर नहीं आते थे। डॉक्टर, वो डॉक्टर थे, टीचर नहीं थे। वो डॉक्टर थे। वो कहाँ चले गए? वो बोले कि मुझे तो यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है। बोले कि 5 क्लास में तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो गया। टीचर हैं यहाँ पर ये बता दें? एक भी नहीं है। एक भी टीचर नहीं है।
यहाँ आए तो अच्छा लग रहा था पहले फिर बाद में जब पढ़ाई नहीं चल रहा है तो अच्छा कैसे लगेगा सर, आप ही बताइए। इतना बड़ा बिल्डिंग है, क्लासरूम भी आलीशान होगा। जी सर, क्लासरूम भी है, लैब के भी क्लास अच्छे ही है, लेकिन लैब का उसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। लैब है, लैब का क्लास है सर, लेकिन लैब उसमें कराने वाला कोई नहीं है सर। अपनी समाधान यात्रा में किशनगंज पहुंचे सीएम ने स्पष्ट किया है कि समाधान यात्रा का मकसद केवल सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेना ही नहीं, आम लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा भी करना है। वैसे मुख्यमंत्री ने किशनगंज के भेड़िया डांगी इलाके में विकास योजनाओं का जायजा लेने के बाद जीविका दीदियों से संवाद किया और रेशम कपड़े की बुनाई केंद्र का जायजा लिया। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब पारा मेडिकल छात्रों की समस्याओं को समझिए। दरअसल सत्र 2021-23 के पहले बैच के लिए 120 छात्रों का दाखिला हुआ। 2021-23 के पहले बैच की अब तक एक भी परीक्षा नहीं हुई। आरोप है कि कॉलेज के लैब के कमरे आज तक खुले ही नहीं, छात्रों को सिलेबस तक नहीं मिली, कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है और कई कॉलेजों में अब तक प्राचार्य तक की नियुक्ति नहीं की गई है। समझने वाली बात तो यह है कि बिहार के 33 जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 329 करोड़ की लागत से 24 जिलों में कॉलेज खोले गए। हर पारा मेडिकल कॉलेज पर 9.98 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीएम के साफ निश्चय के तहत खोले गए पारा मेडिकल कॉलेज और न्यूज 18 ने प्रमुखता से पारा मेडिकल कॉलेज की बदहाली की खबर आप तक पहुंचाई थी, जिसे सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल सभी छात्रों को आश्वस्त किया है कि पारा मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में आगे की प्रक्रिया जो कुछ भी है उसे पूरा किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। धनबाद में जेएमएम के स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर बार केंद्र सरकार के निशाने पर सोरेन खानदान ही क्यों रहती है। रणधीर वर्मा स्टेडियम में 51वें स्थापना दिवस समारोह के बहाने जेएमएम ने शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बार धनबाद में दिन के उजाले में हुए इस समारोह में धनबाद कोयलांचल के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो और जामताड़ा के जेएमएम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित तो किया ही, आने वाले चुनाव के लिए उनमें नई ऊर्जा भरने की भी भरपूर कोशिश की। पर उनके निशाने पर थी बीजेपी। हमारे बाल बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है और यही कानून कर्नाटक सरकार बनाती है। वहां के लोगों के हक अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है और वहां का महामहिम मोहर लगा करके दिल्ली भेज देता है। वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन झारखंड बनाएगा, यहां का मूलवासी आदिवासी अगर कानून बनाएगा तो असंवैधानिक। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि झारखंड में बीजेपी ने भी सरकार चलाई है, पर उन पर घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा। जब से जेएमएम की सरकार ने बागडोर संभाली, तब से सोरेन खानदान केंद्र सरकार के निशाने पर है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के ऊपर तो गोली देखो और मार दो का करने का आदेश भी था। आज इस राज्य में कोर्ट कचहरी पीआईएल टीआईएल यहां पर दुनिया भर का मुख्यमंत्री रहा, दुनिया भर का हमारे विपक्षियों का मंत्री रहा, किसी पर नहीं होता, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर होता है, वो भी सोरेन खानदान। जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की बदहाली का मुद्दा तो पूरे जोर शोर से उठाया ही, झारखंड के पिछड़ेपन और बदहाली के लिए पूरी तरह से बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जिस राज्य के खनिज संपदा से पूरा देश का कारखाना चलता है, आज वो राज्य बदहाल और भूखाल क्यों? वो इसलिए कि आप लोग, हमारे झारखंड के लोग आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाए, मानसिक रूप से मजबूत ना हो जाए,
सामाजिक रूप से मजबूत ना हो जाए, ताकि इन बेईमानों की असलियत का चेहरा इनके सामने आ जाए। स्थापना दिवस समारोह के जरिए चुनावी तैयारी में जुटी जेएमएम ने एक बार फिर कोयलांचल में अपनी ताकत तो दिखाई, साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं